स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। सिंगल एंट्री सिस्टम के सेकेंड पार्ट में, जिसको हम लोग कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें हम लोगों को बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों को कुछ वर्किंग करनी पड़ती है और उसमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है। वर्किंग वाला एरिया कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में डाल देता है। ट्रेडिंग पीएल बनाना तो फिर भी इजी है। फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिस अगर आपका बहुत अच्छा है तो ट्रेडिंग पीएल बनाने में हम लोग आइटम पुट करके वो अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। वर्किंग वाले एरिया में हम लोगों को जो भी अकाउंट बनाने पड़ते हैं या जो भी नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है उसको दूर करने के लिए हमने लास्ट सेट एक बनाया था, जिसमें कि सिर्फ वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोगों ने डेटर अकाउंट से क्रेडिट सेल और क्रेडिटर्स अकाउंट से क्रेडिट परचेज फाइंड आउट किया था। वो सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस सेट, वो जाकर उसमें देखकर उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये क्वेश्चन 9 नंबर जो है ये 2006 का पूछा हुआ था, जो हमने लास्ट सेट में किया था। वो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है। इस क्वेश्चन को करने पर आपका वर्किंग नोट वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो पाएगा। और आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि कभी कभी पूरा सम्स नहीं पूछकर सिर्फ अकाउंट बनाने वाला एरिया ही सम्स के रूप में पूछ दिया जाता है। जैसे ये सम्स भी आपके ईयर 2010 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन में आपको पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाना है। उसको करने के लिए सिंगल एंट्री में जो हम लोग वर्किंग वाला एरिया चूज करते हैं, सिर्फ उतना पार्ट ही आपको इस सम्स में करना होगा। सम्स पढ़ के देख लेते हैं तो मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग सोल्यूशन में मूव करेंगे। मेंशन कर रहा है सम्स में, सी मोदक मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स। करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का पहले बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस आप देखोगे 31 मार्च 2014 का है और 31 मार्च 2015 का है। एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया और एक करेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं, और जो करेंट ईयर का बैलेंस दिया है 2015 का, इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं। और ये बैलेंसेस क्या क्या दिए हुए हैं आप देख लीजिएगा। डेटर्स अकाउंट का बैलेंस दिया है ओपनिंग का 20,000, क्लोजिंग का है 25,200। क्रेडिटर्स की बैलेंस दी हुई है 15,000 और 14,100। बिल्स रिसीवेबल है आपका 7,000 और 6,000 का। बिल्स पेएबल है 3,000 और 5,000 का। और एक स्टॉक का बैलेंस भी दिया है। ओपनिंग स्टॉक है 4,000 का और क्लोजिंग में स्टॉक है आपका 3,000 का। जो भी बैलेंसेस दिए रहते हैं उसको सिंपली जब हम लोग ये अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट साइड में और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस क्रेडिट साइड में शो करके अपना अकाउंट स्टार्ट करेंगे। एक और बात है जो मैंने लास्ट सेट में भी कही थी कि जब डेटर्स अकाउंट बनाना होगा तो ध्यान रखना होगा कि बिल्स रिसीवेबल का पूरा कनेक्शन डेटर्स के साथ होता है। तो पहले हम लोगों को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लियर करना होगा। वहां से जो भी डेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको डेटर में पुट करके तभी डेटर अकाउंट को कंप्लीट करना होगा। इसी तरीके से बिल्स पेएबल का पूरा कनेक्शन होता है क्रेडिटर्स के साथ में। तो हम लोगों को पहले बिल्स पेएबल अकाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा और बिल्स पेएबल में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी क्रेडिटर से रिलेटेड, उसको क्रेडिटर में पुट करके क्रेडिटर्स अकाउंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। आगे आप देख रहे हो एक बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है। बैंक अकाउंट का मतलब है कैश ट्रांजेक्शन। कभी कभी किसी सम्स में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट नहीं लिखकर कैश ट्रांजेक्शन बोलकर इंफॉर्मेशन कैश से रिलेटेड दी हुई रहती है। कैश का भी कनेक्शन अकाउंट के साथ होगा, तो इसलिए आप बैंक अकाउंट को एक बार क्लियरली देख लें कि इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड कौन कौन सी बातें, या बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल से रिलेटेड कौन कौन सी बातें दी हुई हैं, जिससे कि जब हम लोग वो अकाउंट बनाएं तो कैश वाला ट्रांजेक्शन भी हम लोग उसमें ईजिली दिखा सकें। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो इंडिकेट करता है कि उतना पैसा आपके पास आया, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है वो इंडिकेट करता है कि इतना हम लोग ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किए हैं। बैंक अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है 21,000 का। इसके बाद दिया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दिख रहा है आपको, ये डेटर से रिलेटेड है तो डेटर में पोस्ट होगा। बिल्स रिसीवेबल है, मतलब हम लोग बिल्स रिसीवेबल मैच्योर करके इतना पैसा कलेक्ट किए हैं
तो ये भी हमारा बिल्स रिसीवेबल में रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद एक कैपिटल का बैलेंस दिया है जिसका डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो इसको हम लोग उस अकाउंट में कंसिडर नहीं करेंगे। क्रेडिट साइड में बैंक का जो भी दिया रहता है वो इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग द ईयर इतना हम लोगों ने पेमेंट किया है। अब पेमेंट कहाँ कहाँ हुआ देखिएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है 42,000, क्रेडिटर्स अकाउंट से रिलेटेड है। जब वो अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर हम लोग इसको शो करेंगे। सम्स को ध्यान में रखिएगा, जैसे सॉल्यूशन में लिखते समय आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो और आपको समझ में आए कि ये फिगर कहाँ से लिए गए हैं। बिल्स पेएबल का दिया हुआ है, मतलब बिल्स पेएबल की पेमेंट हम लोगों को करनी पड़ी है 2800 की। रेंट है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है, ड्राइंग्स है और क्लोजिंग बैलेंस है। इन सब का डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट या फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए रेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ड्राइंग्स और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग इन सारे अकाउंट में शो नहीं करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में देखिएगा, डिस्काउंट अलाउड बाय सी मोदक अमाउंटेड टू ₹2400 है। डिस्काउंट अलाउड हम लोग कस्टमर को करते हैं, मतलब डेटर को, तो डेटर अकाउंट में ये डिस्काउंट अलाउड जाएगा। एंड दोज अलाउड बाय हिज क्रेडिटर्स वेयर ₹3900, और सी मोदक के क्रेडिटर्स ने उनको डिस्काउंट दिया है कितने का, 3900 का। ये इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा जो कि हम लोग क्रेडिटर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। ये वाला जो पॉइंट है बी नंबर, ये हम लोगों के लास्ट सेट में नहीं था, ये नया पॉइंट आपको मिला है। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर ₹1200। तो बिल्स रिसीवेबल हम लोग इंडोर्स करते हैं तो इसका कनेक्शन बिल्स रिसीवेबल से भी होगा, और चूंकि आपने क्रेडिटर्स को इंडोर्स किया है तो क्रेडिटर अकाउंट भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो इन दोनों अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी 1200 की। लास्ट लाइन आपसे मेंशन किया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सी मोदक फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। आपको परचेज और सेल्स निकालना है। एक बात ध्यान देने की ये रही कि इस सम्स में कोई भी कैश परचेज या कैश सेल्स नहीं है। अब कैश परचेज और कैश सेल्स नहीं है तो डेटर अकाउंट में जो सेल्स निकलेगा एक्चुअल में तो वो क्रेडिट सेल होता है, लेकिन सम्स में कोई भी कैश सेल्स नहीं दिया है तो वही सेल्स को हम लोग टोटल सेल्स मान सकते हैं। और कैश परचेज भी सम्स में कुछ नहीं दिया है तो क्रेडिटर अकाउंट में जो भी परचेज निकलेगा रियल में तो वो क्रेडिट परचेज होता है, लेकिन चूंकि कैश परचेज सम्स में नहीं है तो क्रेडिटर अकाउंट में जो क्रेडिट परचेज निकलेगा वही हमारा टोटल परचेज होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं हुई तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में आगे आके देख सकते हैं। ट्यूटोरियल नोट में आपको ये नोट में वही बात लिखी हुई मिलेगी जो अभी हमने कहा है कि बैंक अकाउंट में कोई भी कैश सेल्स या कैश परचेज नहीं है तो डेटर अकाउंट में जो भी निकलेगा सेल्स वही हमारा टोटल सेल्स होगा, और क्रेडिटर अकाउंट में जो भी हमारा परचेज निकलेगा वही हमारा टोटल परचेज होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अब हम लोग एक बार अकाउंट देख लेते हैं। डेटर्स अकाउंट बनाने से पहले हम लोग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे। ऑलरेडी कहा है मैंने कि बिल्स रिसीवेबल का कनेक्शन डेटर से है, तो वहां से जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा वो डेटर अकाउंट में पुट करके तभी डेटर अकाउंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए नोट में जो बनाया गया है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको समझते हैं। बिल्स रिसीवेबल की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दी हुई थी। बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में टू बैलेंस BF बोलकर दिखाया गया, कितने का, 7000 का, और क्लोजिंग बैलेंस को बाई बैलेंस CF बोलकर दिखाया गया, कितने का, 6000 का। दिख रहा है यहाँ पे। अब अदर इंफॉर्मेशन हम लोग पुट करते हैं। तो सम्स में दिया था कि बिल्स रिसीवेबल हमने क्रेडिटर्स को इंडोर्स भी किया है, तो जब हम लोग क्रेडिटर्स को बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स करते हैं तो उसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसलिए बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में लिखा गया है बाई क्रेडिटर्स अकाउंट बिल इंडोर्स 1200 का। और बैंक अकाउंट में एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि हम लोगों ने बिल से पैसा रिसीव किया है और वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया गया था, क्योंकि इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो बैंक के डेबिट में दिखाया गया था। यहाँ बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में दिखाया गया बाय बैंक अकाउंट मैच्योर्ड, कितने का, 5600 का। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन सम्स में दी हुई थी सबको पुट करने के बाद हम लोग अब इसको बैलेंस करके निकालेंगे। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1200 प्लस 5600 प्लस 6000, तो ऐड करके अपने को फिगर मिल रहा है 12800। इसमें से
डेबिट साइड वाला ओपनिंग बैलेंस 7000 को माइनस करेंगे, तो माइनस करके आपको एक बैलेंस मिल रहा है 5800 का। ये 5800 इंडिकेट करेगा कि ड्यूरिंग द ईयर 5800 का बिल हम लोगों ने डेटर से रिसीव किया है, और इसकी एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो टू डेटर्स अकाउंट बोलकर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड लिखकर 5800 लिख दिया, और ये 5800 डिफरेंस करके आया है, बैलेंस करके आया है, इसलिए ब्रैकेट में मेंशन कर दिया गया बैलेंसिंग फिगर। तो अभी हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब डेटर अकाउंट बनाएंगे तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5800 बाय बिल्स रिसीवेबल बोलकर शो करेंगे। अब डेटर अकाउंट बनाकर देखते हैं। तो डेटर अकाउंट का बैलेंस सम्स में दिया हुआ था, एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीएफ बोलकर दिखाएं 20,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीएफ बोलकर दिखा रहे हैं 25,200 का। बैलेंस दिखा दिए। अब जितने भी डेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सम्स में दिए हुए थे वो एक एक करके पुट करें। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में डेटर से कलेक्शन दिया था, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स के क्रेडिट में लिख दिए बाय बैंक अकाउंट कलेक्शन, कितने का 75,200 का। सम्स में दिया था, सम्स में मेंशन किया था कि हमने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिए बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 2400। इसके बाद जो वर्किंग नोट से हम लोगों ने बिल रिसीव निकाला था 5800 का, वो हम लोग यहाँ बाय बिल्स रिसीवेबल बोलकर दिखा दिए 5800, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है एक्सेप्टेंस रिसीव वर्किंग नोट 1। अब जितने भी इंफॉर्मेशन डेटर से रिलेटेड थे वो सारे के सारे पुट हो गए। क्रेडिट साइड में बाय बैंक है, इसको आप 75,200 को ऐड कर लोगे, प्लस कर लोगे 2400, प्लस कर लोगे 5800, प्लस कर लोगे 25,200, टोटल क्रेडिट का ऐड करके अपने को मिल रहा है 1,08,600। अब इस 1,08,600 में हम लोग डेबिट का जो ओपनिंग बैलेंस है 20,000 इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा सेल्स। मेंशन कर दें यहाँ टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट सेल, और ये बैलेंस करके आया है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, कितने का आया है 88,600। ये जो 88,600 है यही हमारा क्रेडिट सेल भी होगा, और सम्स में चूंकि कैश सेल्स नहीं दिया हुआ है तो यही हमारा टोटल सेल्स भी माना जाएगा। तो डेटर्स अकाउंट आराम से बना सकते हैं, किसी भी सम्स में ज़रूरत पड़ेगी आप इसको फॉलो कर लेंगे, सेट 2 को 3 को फॉलो कर लेंगे, आपको डेटर्स अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने से पहले हम लोगों को बिल्स पेएबल अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि बिल्स पेएबल में जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी उसका कनेक्शन क्रेडिटर के साथ होगा, और क्रेडिटर अकाउंट में भी उसको पोस्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो अब बिल्स पेएबल हम लोग देखते हैं। पहले बिल्स पेएबल लायबिलिटी है हमारा, सम से बैलेंस दिया था, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को बाई बैलेंस बीएफ बोलकर दिखाए हैं कितने का 3,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस जो इस साल की बैलेंस थी वो टू बैलेंस सीएफ बोलकर दिखाए हैं कितने का 5,000 का। इसके बाद सम्स में बैंक अकाउंट में मेंशन था कि हम लोगों ने एक बिल का पेमेंट किया है, तो वहाँ बैंक के क्रेडिट में था तो बिल्स पेएबल के डेबिट में आएगा, क्योंकि जब भी बिल्स पेएबल का पेमेंट होता है इसकी एंट्री बनती है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बिल्स पेएबल के डेबिट में लिखे हैं टू बैंक अकाउंट पेमेंट ऑन मैच्योरिटी 2,800 का। अब ये अमाउंट पुट करने के बाद इसका टोटल करेंगे तो बिल्स पेएबल के डेबिट में है 2,800 प्लस 5,000 ऐड करके अपने को मिल रहा है 7,800। इसमें से क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस 3,000 माइनस करेंगे तो अपने को बैलेंस मिल रहा है कितना 4,800। इस 4,800 को हम लोग लिखेंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट एक्सेप्टेंस गिवन, और ये 4,800 हम लोगों को बैलेंस करके मिला तो हम लोग लिख दिए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना बिल पेएबल क्रेडिटर्स के ऊपर रखा है, क्रेडिटर से रिलेटेड है तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में इसको हम लोग जब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो पोस्ट कर देंगे कितने का 4,800 का। अब हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर्स भी हमारा लायबिलिटी है, तो इसका जो बैलेंस दिया हुआ था ओपनिंग वो क्रेडिट साइड में पहले शो होगा, तो बाई बैलेंस बीएफ बोलकर ओपनिंग बैलेंस दिखा दिए 15,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में टू बैलेंस सीएफ बोलकर लास्ट में दिखाया जाता है 14,100 का।
शो कर दिए। अब क्रेडिटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो पुट कर रहे हैं। तो सम्स में मेंशन किया था क्रेडिटर्स को हम लोगों ने पेमेंट किया है, कितने का पेमेंट किया है 42,000 का। एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट में टू बैंक बोलकर दिखा दिए 42,000। अदर इंफॉर्मेशन में दिया था डिस्काउंट रिसीव किए क्रेडिटर से, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, तो डेबिट साइड में लिख दिए टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अदर इंफॉर्मेशन में ही एक और लाइन दी हुई थी कि हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर एक बिल इंडोर्स किया है क्रेडिटर को, तो बिल जब इंडोर्स किया है तो उसकी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसलिए क्रेडिटर्स के डेबिट में लिख दिए टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बिल इंडोर्स 1200 का। और बिल्स पेएबल में जो बैलेंस निकला था 4800, जो बिल एक्सेप्टेंस हम लोगों ने दिया था वो हम लोग क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिख दिए टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितने का 4800 का। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन सम्स में दी थी और एक इंफॉर्मेशन हम लोग वर्किंग नोट में निकालें, ये सारा का सारा पुट करने के बाद क्रेडिटर्स अकाउंट को टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो बैलेंस मिलेगा वो हम लोगों को इंडिकेट करेगा क्रेडिट परचेज। कैसे किए, तो डेबिट साइड का टोटल लेते हैं 42,000 प्लस 3,900 प्लस 1,200 प्लस 4,800 प्लस 14,100। आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेशन करते रहेंगे तो चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर होंगी, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा फिगर का कैलकुलेशन प्लस माइनस में गलत है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा करेक्शन आपको दिखे खुद से टोटल करने के बाद और लगे कि नहीं सर ये वाला चीज़ आपने यहाँ पर टोटल में गलत कर दिया है, यहाँ का टोटल ये होगा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का टोटल डेबिट साइड करके हम लोगों को मिला कितना 66,000। अभी 66,000 में क्रेडिट में एक अमाउंट ओपनिंग बैलेंस का है कितने का 15,000 का, ये माइनस करेंगे 66,000 में 15,000 माइनस करने के बाद अपने को बैलेंस मिल जाएगा 51,000 जो इंडिकेट करेगा परचेज। तो यहाँ पे लिख दिया गया बाय परचेज, ब्रैकेट में ये कौन सा परचेज है, क्रेडिट परचेज है, और ये फिगर कैसे मिला, बैलेंस करके मिला, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब ये 51,000 क्रेडिट परचेज आया है, और मैं इस बात को फिर से रिपीट करूंगा कि सम्स में कोई भी कैश परचेज दिया हुआ नहीं था, इसलिए ये जो क्रेडिट परचेज निकला यही हम लोगों का टोटल परचेज माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप लास्ट सेट देखे हो, ये वाली सेट देखे हो, तो डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट में क्या क्या आइटम किस साइड में हम लोग पुट करते हैं, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको ऑन कॉपी नोट करके करोगे तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेटिव एडजस्टमेंट के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।